नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। मैं हूँ प्राची। उम्र के साथ कमज़ोर होती नज़र वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब एक ऐसी दवाई आ गई जिसके इस्तेमाल से आपका चश्मा उतर जाएगा और आप बिना चश्मे के देख पाएंगे। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुकी है डॉक्टर मोनिका जेठानी, जो इस दवाई के बारे में हमें डिटेल में बताएगी। हेलो मैम, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन लाइक कि इस दवाई से बहुत इसकी चर्चा हो रही है, तो क्या है ये दवाई के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? प्राची, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है कि आप इसके बारे में समझना चाह रहे हैं, बिकॉज एकदम से हाइप हो गया है। दिस इज़ नॉट अ न्यू ड्रग। फर्स्ट थिंग, ये दिस वॉज यूज्ड फॉर ग्लॉकोमा ट्रीटमेंट विच इज़ झामर, जिसको हम गुजराती में झामर बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए पिछले 75 साल से अवेलेबल है। ठीक है। सो पहला मिथ तो यहाँ पे ब्रेक होता है कि ये कोई नई दवाई नहीं है। ठीक है। जो सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आ गया है मार्केट में, ना, ये तो सबसे पुराना, आई थिंक मेरे पैदा होने से भी पुराना है। सो इसको अलग कॉन्सेंट्रेशन में लॉन्च किया गया है, 1.25% में लॉन्च किया गया है, जो कि नज़दीक के लिए हमको जो चश्मा आ जाता है उसमें हमको थोड़ा ये देखने में मदद कर सकता है फॉर पीपल बिटवीन द एज ऑफ 40 to 50। नॉट दैट कि आप 50-60 साल के हैं, 60 साल के हैं और आपको जो +3 नंबर लग रहा है वो, आप जिस तरीके से न्यूज़ फैल रही है मार्केट में कि ये ड्रॉप डालने से हमको चश्मा चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये जो बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ नज़दीक के नंबर के लिए चल रही है, दूर के नंबर के लिए ये कहीं पे भी लागू नहीं होती है। ठीक है। और देश में ऐसे कितने लोग हैं जिसको इस मेडिसिन से फ़ायदा हो सकता है? आप कभी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लाइक आपको इससे सीवियर हेडेक हो सकता है। आप ये इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपका जो विज़न है वो अच्छा हो जाए, आप बिना चश्मे आराम से काम कर सकें। बट अगर आपको इससे इतना हेडेक हो जाएगा तो आप किस तरीके से काम कर पाएंगे? दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिनको माइनस में नंबर होता है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, उसमें अगर आप ये ड्रॉप बिना सोचे समझे डाल देंगे तो आपका पर्दा भी अपनी जगह से खिसक सकता है, जिसको कि रेटिनल डिटैचमेंट बोला जाता है, जो कि इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। मतलब बहुत रेयर किसी में होगा, पर होने की संभावना है। बिकॉज ये करता क्या है, ये जो आई ड्रॉप है, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे आँख में जो सीलियरी मसल होती है उसमें एक एकोमोडेशन की क्षमता होती है। एकोमोडेशन मतलब वो आँख में एक पावर होता है जिससे वो नियर का देख पाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और मोतिया आता है, ये सारी एजिंग चेंजेस हैं। उसी तरीके से हमें नज़दीक का भी दिखना कम होता जाता है, बिकॉज जो हमारी सीलियरी मसल है उसमें अब एकोमोडेशन का पावर नहीं रहा है। तो ये ड्रॉप जाके सीलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको नज़दीक का थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, वो भी अगर आपको आधा एक नंबर है तो। अगर आपको 2, 2.5, 3 नंबर है तो ये ड्रॉप आपको उतनी मदद नहीं कर पाएगा। एंड दूसरी बात, ये ड्रॉप डालने से आपका डिस्टेंस का विजन थोड़ा माइनर ब्लर हो सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ के या इधर उधर से बातें सुन के, ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है कि आप गए, आपने केमिस्ट को बोला कि ये वाला ड्रॉप दे दो और आपने डालना चालू कर दिया बिना सोचे समझे। अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो आपके जो नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे सलाह लीजिए कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। जैसे ये ओल्ड एज की ही बात चल रही है, यंगस्टर्स को तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है। सो दिस इज़ आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड इन ओल्ड एज मोतिया भी आता है। उसमें से एक प्रकार होता है मोतिया का जो कि पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, जिसको हम गुजराती में ऊंधा मोतिया बोलते हैं। अब वो मोतिया बीचों बीच होता है। अगर ये ड्रॉप आपने डाल दिया और आपका जो मोतिया है वो बीचों बीच है, तो आपको बल्कि जितना पेशेंट देख पा रहा था उससे भी विजन उसकी कम हो जाएगी। ये बात बहुत क्लियर समझिए कि मार्केट में कोई भी चीज़ आ जाती है और उसके बिना सही नॉलेज एंड गाइडेंस लिए हम यूज़ करना चालू कर देते हैं,
तो ये सलाह सिर्फ इस ड्रॉप के लिए नहीं है, बट आप कोई भी चीज़ अपनी आँखों में बिना सोचे समझे या बिना गाइडेंस के अगर आप करते हैं तो उसका नुकसान आपको ही झेलना है। सो मैम, आपने जैसे बोला कि बिना गाइडेंस और डॉक्टर की सलाह लिए बिना, क्योंकि जैसे ही ये मेडिसिन के बारे में आया एकदम सोशल मीडिया पर हाइप हो गई कि ये मेडिसिन क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ये मेडिसिन कैसी हो सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मिथ को बिलीव कर रहे हैं कि ऐसी भी कोई मेडिसिन है जो हमारा चश्मा उतार सकती है। तो ये एक तरह का सोशल मीडिया इम्पैक्ट की बहुत ही ज़्यादा सराउंडिंग हो रही है कि हमारे देख पा रहे हैं कि अभी ये जो मैसेज आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप उस पर कुछ बोलना चाहती हो? तो प्राची, सुबह से 3-4 मैसेज तो मेरे पास भी आ चुके हैं एंड मेरे पास तो ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी कलीग्स हैं सबके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो डॉक्टर्स का ग्रुप है उस पे भी इस मेडिसिन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज जनरल पब्लिक डॉक्टर्स से पूछ रही है, तो डॉक्टर्स को भी आपस में डिस्कस करके ये जवाब देना है कि क्या चीज़ सही है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हेडेक आपको हो सकता है एंड आपको रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। सो मैम, माय लास्ट क्वेश्चन कि आप कोई सजेशन देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को कि उससे ये अवेयर हो जाए, आपका कोई मैसेज है? यस, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ कि आप केमिस्ट से कोई भी दवाई बिना सोचे समझे अपनी आँख में नहीं डालिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम पेशेंट को इन्फेक्शन होता है जिसको कि हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, और केमिस्ट उनको एंटीबायोटिक के साथ जो स्टीरॉयड होता है, मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन इज़ मॉक्सीविड-डेक्सा, तो वो ही प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द केमिस्ट, बिकॉज उसमें दोनों कंटेंट आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये नहीं तो ये काम कर जाएगा, बट आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके आँख में इन्फेक्शन है तो उससे आपकी आँख भी जा सकती है। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आँख के अंदर कोई भी चीज़, आपका गुलाब जल हो गया, लाइक ये आई वुड नॉट नेम, बट ये जो आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स मिलते हैं जिनमें कि नींबू का रस एंड ऑरेंज के छिलके का रस एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, बिना सोचे समझे लोग अपनी आँख में डालते हैं। दे थिंक कि आंसू आ गए ना तो हमारी आंखें एकदम क्लीन हो गई, थोड़ी देर के लिए जलन हुई और आंसू निकल गए और हमारी आंखें एकदम क्लीन हो गई। आपको कुछ भी नहीं पता है कि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग बिना सोचे समझे आँख में गुलाब जल, शहद, गाय का दूध, मदर्स मिल्क, इवन आई वुड लाइक टू से कि मॉर्निंग हम सब जब सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के बाद हम डायरेक्ट पानी को आँखों में स्प्लैश करते हैं। सो आप आँखों को बंद करके, पलकों को बंद करके पानी स्प्लैश कीजिए, आँखों को खोल के नहीं। अब आपको ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, मैं उसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ। बिकॉज पानी का जो पीएच होता है वो अलग होता है, और जो हमारे टीयर्स, जो आंसू होते हैं, उनका जो पीएच होता है वो अलग होता है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो टीयर्स होते हैं उसमें ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो खुद ही बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं। तो आप पानी डाल के टीयर्स को वॉश ऑफ कर देते हैं, फिर जब आंसू बनते हैं तब वो आई को आके वेट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच गिविंग सो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, जिस तरह से मैम ने इन्फॉर्मेशन दी कि बहुत सारे मिथ और मार्केट में किस तरह से ये दवाई के बारे में जो फेक न्यूज़ हो रही है, तो आई होप आपको ये न्यूज़ हमारी अच्छी लगे। मेक श्योर कि फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।